हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 9 लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो उसके अब एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड इट्स आंसर विल बी विनोबा भावे. Now question number 2 is, the nationwide movement of 1942 is also called dash and its answer is August Kranti. Now question number 3 is, in November 1943 Japan conquered dash island and handed them over to Azad Hind government and its answer will be Andaman and Nicobar. Now question number 2, answer the following. क्वेश्चन नंबर 1 है उसका, इन नवंबर 1939 प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव देयर रेजिग्नेशंस. ऐसा क्यों? नवंबर 1939 में जो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने क्यों छोड़ दिया कांग्रेस? द प्रोविंशियल इलेक्शन इन ब्रिटिश इंडिया वर हेल्ड इन 1936 to 37. Then the viceroy Lord Lintow declared that India has joined the war on the side of British. England claimed that it is fighting to save democracy in the Europe. तो जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था ब्रिटिश इंडिया में वो 1936-37 में हुआ था. उस समय जो वाइस रॉय थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया ब्रिटिशर्स को ज्वाइन कर रहे हैं इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. एंड इंग्लैंड ने क्लेम किया था कि ये इंग्लैंड की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हो रहा है. The Indian National Congress demanded that if the claim was true, then England should immediately grant freedom to India. England refused to fulfill this demand. Therefore, the provincial minister of Indian National Congress resigned in November 1939. और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये डिमांड थी इंग्लैंड से कि यदि ये सच है तो अभी के अभी इंडिया को फ्री किया जाए थ्रू इंग्लैंड. और इंग्लैंड ने इस डिमांड से रिफ्यूज़ कर दिया था, इसलिए प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रेजिग्नेशन दे दिया था नवंबर 1939 में. द इंडियन नेशनल आर्मी हैड टू ले डाउन देयर आर्म्स. क्यों इंडियन नेशनल आर्मी को अपने आर्म्स रखने पड़े थे? ऐसा क्यों हुआ था? In November 1943, Japan conquered Andaman Nicobar Island and handed over to Indian National Army. Netaji renamed them as Shahid and Swarajya respectively. In 1944, INA captured the Arakan province in Myanmar and eastern border of Assam. तो नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड जीत लिया था और वो इंडियन नेशनल आर्मी को दे दिया था. नेताजी ने उस जगह का नाम शाहिद और स्वराज्य रख दिया था. 1944 में INA ने अरक्कन प्रोविंस जो कि म्यांमार में है वो कैप्चर कर लिया था और ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ आसाम तक कैप्चर कर लिया था. In the same time, the campaign of Imphal remained incomplete because Japan stood helping INA. In the meantime, on August 1945, Subhash Chandra Bose died in a plane crash. On this background, the soldiers of Indian National Army has to lay down their arms. और इसी समय में जो कैंपेन था इम्फाल का वो इनकम्प्लीट हो गया था क्योंकि जापान ने INA को हेल्प नहीं की थी आगे इंडियन नेशनल आर्मी को. और इसी मीन टाइम में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में. और इसी के बैकग्राउंड में जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे उन्हें अपने आर्म रखने पड़ गए. थर्ड, द पैरेलल गवर्नमेंट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द पीपल. जो पैरेलल गवर्नमेंट थी वो क्यों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स थी? Parallel government means an alternative government. This form of government encouraged women participation in the movement for freedom. This parallel government introduced many facilities in the market system. तो जो पैरेलल गवर्नमेंट थी उसका मतलब है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट कि एक्चुअली जो होनी चाहिए उसके बदले एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट. ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी इसमें जितनी भी वुमेन थी उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा था फ्रीडम मूवमेंट में. जो पैरेलल गवर्नमेंट थी उसने मार्केट के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की थी. Through its medium collection of taxes, law and order maintenance, such work were done by parallel government. Opposition to money lenders, prohibition of liquor, spread of literacy, such constructive work was done by this government. Due of this parallel government became a source of inspiration to the people. और इसी मीडियम के थ्रू टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारा काम पैरेलल गवर्नमेंट कर रही थी. मनी लेंडर्स को अपोज करना,
अल्कोहल प्रोहिबिट कराना, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी फैलाना, ये सारा गवर्नमेंट काम कर रही थी और इसी कारण से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई थी पैरेलल गवर्नमेंट. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है एंड यू हैव टू राइट द फाउंडर. फॉरवर्ड ब्लॉक, इट्स आंसर विल बी सुभाष चंद्र बोस. Then second is Indian Independence League. Its answer will be Ras Bihari Bose. Then Tufan Sena, and its answer will be parallel government. Now question number 4 का question number 1. How do you find the contribution of Shirish Kumar to be inspirational? Shirish Kumar to be inspirational. शिरीष कुमार का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबके लिए इंस्पिरेशन कैसे है. Shirish Kumar Mehta was an Indian revolutionary and a freedom fighter. He supported the Gandhi Quit India movement in 1942. At Nandurbar, the school children under the leadership of Shirish Kumar carried out a procession holding the tricolor flag. तो जो शिरीष कुमार मेहता थे वो हमारे देश के एक रिवॉल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर थे. उन्होंने गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट को भी 1942 में सपोर्ट किया था. नंदुरबार में जो स्कूल के बच्चे थे उनके ही लीडरशिप में हमारे देश का झंडा लेकर हर जगह प्रोसेशन निकाल रहे थे. द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज गिवन व्हेन द पुलिस बिकेम फ्यूरियस एंड ओपन फायरिंग ऑन स्मॉल चिल्ड्रंस एज वेल. इन दिस फायरिंग शिरीष कुमार एंड मेनी स्कूल चिल्ड्रन बिकेम मार्टिर्ड. और जो वंदे मातरम का स्लोगन था वो इन्होंने ही दिया था. जब इस प्रोसेशन में जो प्रोसेशन बच्चों की निकली थी उसमें पुलिस बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गई एंड ओपन फायर करने लगी बच्चों पे. वहाँ पे शिरीष कुमार की डेथ हो गई और बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे शहीद हो गए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड सपोर्टेड अमेरिका अगेंस्ट जापान. The Japanese army reached the eastern border of India. The British realized that if Japan attacked India, they will need cooperation from Indians. Hence, the British Prime Minister Winston Churchill sent Sir Stafford Cripps to India. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें इंग्लैंड ने अमेरिका का सपोर्ट किया जापान के अगेंस्ट. इस चीज़ से जापान की जो आर्मी थी वो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर में पहुंच चुकी थी. ब्रिटिशर्स को ये समझ आया कि यदि जापान ने इंडिया को अटैक किया तो इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए होगा. यदि इंडियंस भी उनके साथ मिल गए तो ब्रिटिशर्स का काम तमाम हो जाएगा. इसीलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा. देन ही पुट अप अ प्रपोजल ऑफ इंडिया इन फ्रंट ऑफ इंडियंस बट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वॉज सेटिस्फाइड विथ हिम. और वहाँ पे फिर वो इंडिया आए, उन्होंने इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन वॉज सीन ड्यूरिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूज़ ऑफ अरेस्ट ऑफ मेन लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब ये न्यूज़ फैली कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे मेन लीडर्स अरेस्ट हो गए हैं तो क्या रिएक्शन था लोगों का? When the news spread of arrest of Indian National Congress people, widespread anger and outrage raged among Indian people. Many people protest strikes were organized. तो जब ये न्यूज़ फैली कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग अरेस्ट हो गए हैं तो लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और बहुत ज़्यादा नफरत थी जो दिखने लगी. हर जगह प्रोटेस्ट और स्ट्राइक कंडक्ट होने लगे. तो यहाँ आपका क्वेश्चन एंड आंसर खत्म होता है. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.